हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक नया वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि लिंक बिल्डिंग हम कैसे करते हैं। ओके, हाउ टू डू लिंक बिल्डिंग। दोस्तों, इसमें मैं पेड कोई भी चीज़ें नहीं बताऊंगा कि जिससे आपको पेड के लिए जाना पड़े। ये लिंक बिल्डिंग बिल्कुल फ्री लिंक बिल्डिंग्स होंगे। स्ट्रैटेजी जो बनाया है मैंने, ये बिल्कुल काम करेगा और 100% काम करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और मेरे एक एक पॉइंट को आपको कंसीडर करने हैं। एक भी मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी गलती हो जाएगी उस तरीके की जहां आपको प्रॉब्लम आएगी प्रमोशन में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कि हम कैसे लिंक बिल्डिंग करते हैं। ओके, और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बहुत ही कि मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई अभी तक किसी ने इस तरीके से डिटेल्स में डिस्कस की होगी, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल आप ऐसा समझिए कि कंपनी में जैसे वर्क होते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ओके, अब आप सपोज कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि नहीं, ये वीडियो आपको कुछ नया दे रहा है, तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए। आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है या कुछ चीज़ें आपको मिल नहीं रही है या आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे को कमेंट्स करें, मैं उसका रिस्पॉन्स भी करूँगा। ओके, तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लिंक बिल्डिंग क्या होता है? लिंक बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर है। लिंक बिल्डिंग स्ट्रक्चर आपके साइट को प्रमोट करने का एक तरीका है। ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, और ये मैं बिल्कुल एक लेमैन की तरह आपको समझा रहा हूँ। जो बंदा अगर काम भी कर रहा होगा और या तो जो बंदा फ्रेशर होगा, उन सबों के लिए है ये लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जब आप लिंक बिल्डिंग करते हो, जब स्टार्ट करते हो, तो क्या टारगेट होता है? एक टारगेट होता है, एक स्ट्रक्चर, एक साइट होती है जिससे कि आप उनको प्रमोट करते हो। ओके, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा वहां पे, क्योंकि जब तक वो चीज़ आप समझ जाओगे तो आपको लिंक बिल्डिंग यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ ना, आपको ईजी हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेबसाइट्स। मैं आता हूँ वेबसाइट्स पे। अभी हमारा एक वेबसाइट है जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ से रिलेटेड वेबसाइट्स है, और यहाँ पे हमने होम, अबाउट अस, सर्विसेज इस तरीके से बना रखे हैं। ओके, अब इसमें देखो, मेरे को क्या करना है कि मेरा जो टारगेट मार्केट है वो है दिल्ली। मैं भी इंडिया के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं एक छोटा सा एक स्टेट पकड़ता हूँ, दिल्ली। दिल्ली को लेके ही हम इसको अभी टारगेट करेंगे। अब क्या है दोस्तों कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ साकेत में। साकेत में मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे को तो कोई जानता नहीं, तो सबसे बड़ा मेरा क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगा कि मैं पहले साकेत में अपने वेबसाइट को प्रमोट करूँ। जब मैं साकेत में अपने वेबसाइट को प्रमोट करूंगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो दोस्तों, क्या करेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें हम, जो हमारा कीवर्ड्स टारगेट होगा, जैसे मैं कहूँ कि एसईओ कंपनी दिल्ली होंगे, एसईओ सर्विसेज दिल्ली होंगे, ऐसे ही लोग सर्च करते हैं। एसईओ एक्सपर्ट इन दिल्ली होंगे, एसईओ एक्सपर्ट कंपनी इन दिल्ली होंगे। इस तरीके के कीवर्ड्स को हमें टारगेट करना है। तो इसको लिए क्या करेंगे, वो चीज़ हमारे कंटेंट के अंदर होना चाहिए। अब जैसे हमारा टारगेट, ये हमारा जो छोटा सा ये है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, वो है हमारा साकेत। तो वो साकेत कहीं ना कहीं तो आने चाहिए ना, अदरवाइज वो गूगल को मिलेगा नहीं, तो वो सर्च करेगा नहीं गूगल को। तो हम उसको क्या करेंगे, कहीं ना कहीं फूटर एक लिंक बना के, एक बड़े अच्छा सा फूटर स्टेप्स बना के, यहाँ पे मैं यूआई में पूरी अपनी सर्विसेज, एड्रेस, टेस्टिमोनियल, सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह जो ऐड होते हैं वो मैं ऐड कर दूंगा। इससे क्या होगा कि वहाँ से उसको साकेत टर्म्स मिल जाएंगे, दिल्ली टर्म्स मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है दोस्तों कि बार बार दिल्ली टर्म्स को अपने कंटेंट के अंदर लिखना, अपने एड्रेस में लिख दिया, इट्स एनफ। ओके, अब रहती है बात कि अपने सर्विसेज को कैसे कर लिखना है। दोस्तों, ये हम यहाँ पे साइट क्या होती है, एक प्रोमोटेड प्रमोशन होती है। मतलब कि हम यहाँ पे एक ऐसे कंटेंट्स लिखते हैं या ऐसे कंटेंट करते हैं जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, गेट मोर सेल्स एंड लीड्स इन आवर मैजिक एसईओ। ओके, तो अब मेरा क्या टारगेट है, मैं चाहता हूँ मेरे पास जो कस्टमर आए बिल्कुल रिफाइन आए, वो समझे इस कॉन्सेप्ट्स को कि ये कैसे करते हैं वर्क। तो इसके लिए क्या चाहिए कि आपको पूरी जो एसईओ सर्विसेज होती हैं, जो एसईओ कंपनी सर्च होती है, उस पर जितने भी स्ट्रक्चर्स आते हैं, ऑन पेज ऑफ पेज, वो सब आप यहाँ पे डिफाइन करो। एवरीथिंग एवरीथिंग यहाँ पे ऐड करो तरीके से। यूआई में आप अपने डिजाइनर से बात करो, कंटेंट में अपने कंटेंट राइटर की हेल्प लो, और पूरी एक स्ट्रैटेजी बना के अगर आप काम करोगे और कंटेंट ऐड करते हो, तो वो लगेगा कि ये परफेक्ट कंटेंट फॉर द एसईओ है। दोस्तों, मैं फ्री की बात कर रहा हूँ, तो आप सोचो कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। मेहनत इन द सेंस, माइंड को एकदम बिल्कुल शार्प
क्लीन रखने की आप वर्क कर रहे हो और बिल्कुल वो चीज़ें आपको दिख रही है कि ये चीज़ें करने से ये चीज़ें सर्च पे इम्पैक्ट करेगी, कुछ ऐसा। आप अपने कॉम्पिटिटर का हेल्प ले सकते हो। आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ साथ अगर आपके पास कंपनी आपको टूल्स प्रोवाइड करती है तो उसकी हेल्प ले सकते हो। ओके, तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि पूरी वो सर्विसेज आप यहाँ पे ऐड करो। इससे क्या होगा, एक रिटेंशन जो क्लाइंट को दिखता है, कस्टमर को दिखता है, वो दिखेगा। अपनी पूरी केस स्टडीज डालो। वीडियो हमेशा, अब तो मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि एक टेक्स्ट की तरह वीडियो को ऐड करें, वीडियो टेस्टिमोनियल डालो, आप बिल्कुल ऐड करिए। 3-4 डाले तो कस्टमर का एक रिलेशन बनता है। केस स्टडीज डाले, रैंकिंग डाले, एवरीथिंग। ब्लॉग्स के ऑप्शन जरूर बनाएं, क्योंकि आप हर सर्विसेज को इसी के अंदर नहीं रख सकते एक पेज के अंदर। आपको अपने सर्विस को बहुत ब्रॉड ले जाना है, और जब आप अपने सर्विसेज को बहुत ब्रॉड ले जाते हो तब दिखता है कि ये रिजल्ट्स देगी। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं दोस्तों। इस साइट को नोट कर लेंगे अगर आपको लगता है कि ये साइट आपके लिए बहुत अच्छी है। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी है, मैंने बहुत कुछ सीखा है इन साइटों से। ये साइट है वेबएफएक्स, ये यूएसए बेस्ड कंपनी है। दोस्तों मैं क्या करता हूँ ना कि मेरे को होम देखना है कि मेरे को एसईओ सर्विसेज के लिए मुझे देखना है, तो इसकी जो रैंकिंग आ रही है, आप सपोज करो कि एसईओ सर्विसेज की पेज की आ रही है, मैं इसके पेज पे जाता हूँ और देखता हूँ इन्होंने ऐसा क्या लिखा है जिससे कि मैं इनको प्रोजेक्ट्स दूँ। तो देखो दोस्तों क्या लिखा है इन्होंने, एसईओ सर्विसेज फ्रॉम द वेबएफएक्स टर्न ट्रैफिक इंक्रीजेज इनटू रेवेन्यू। राइट, देखिए जब भी आप एसईओ करते हो तो क्या है, किसी कस्टमर का एक गोल होता है, या तो प्रोडक्ट होगा या तो सर्विस होगा। प्रोडक्ट होगा उसको सेल करना है, मीडियम कोई भी हो, पेड हो, फ्री हो। और अगर सर्विसेज होगा तो वो भी पेड हो, फ्री हो, चलेगा, उसके बिना वो काम नहीं होते हैं। राइट, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एसईओ। एसईओ हमेशा फ्री ही होती है। ये लोगों ने कमाने के चक्कर में गेस्ट पोस्टिंग, पेड गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो लो दोस्तों, यहाँ पे देखो, जब मैं साइट्स पे आता हूँ यहाँ पे, तो देखो आप इन्होंने किस तरीके से मेंशन किया हुआ है कि इन्होंने एक्सेस द डेटा फील्ड प्लान्स बिहाइंड इन क्लाइंट रिवेन्यू। ये इनकी क्लाइंट की रिवेन्यू है। ये कस्टमर जो लीड पे वर्क कर रहे हैं, ये देखिए 500 डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ओ माय गॉड, 1+ बिलियन डेटा पॉइंट्स फ्रॉम मार्केटिंग इन क्लाउड एफेक्ट्स, ओ माय गॉड। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि इन डेटा को देख के दिख रहा है कि ये कंपनी काम करता है। वैसे में दोस्त एक रूल है, आप गलत लिखोगे आप पे केस हो सकता है, इसलिए गलती कभी नहीं होती है वहाँ पे। तो मैं इनका देखता हूँ, प्लान देखता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ एसईओ सर्वे किस तरीके से उन्होंने लिखा है। एसईओ सर्वे दैट ग्रो ट्रैफिक एंड इंक्रीज रेवेन्यू। बिल्कुल देखो, आप भी एकदम बिल्कुल जो पैराग्राफ है उसको एकदम शॉर्ट रखो, पढ़ने में अच्छा लगता है, मैं जल्दी पढ़ लूंगा। ओके, विथ मोर देन द $3 बिलियन जनरेटेड रेवेन्यू फॉर आवर क्लाइंट्स ओवर द पास्ट 5 years। मतलब पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। ये इनके सर्विसेज हो गए। ओके, जो इनके मैनेजर है, ये उनका स्टेटमेंट होगा कि वो कैसे वर्क करते हैं। ये इनकी सर्विसेज हो गई। कहने का मतलब इन्होंने हर चीज़ें अपनी साइट के एक पेज पे ही दे रखा है। ये हेयर फ्रॉम आवर क्लाइंट्स हो गए, आवर टेक इनेबल रेशियो, प्रोसेसिंग का कैसे वर्क करता है, रॉकेट प्रोसेस, ओके, रिसर्च, ऑप्टिमाइज कंटेंट, कीवर्ड्स, अर्न मीडिया एंड लिंक्स, टेस्टिंग। सो आप देख रहे हो यहाँ पे हर चीज़ें इन्होंने लिखा है, हर चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है। व्हाट डू आवर एसईओ मैनेजमेंट सर्विस है और क्या क्या इंक्लूडेड है उसके अंदर। राइट, वेबसाइट एसईओ ऑडिट गुड, वेबसाइट ऑडिट के बिना तो काम नहीं होगा। कीवर्ड रिसर्च, तो आप देख रहे हो ना हर चीज़ें हैं। कंटेंट क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, लॉन्ग फॉर्म सर्विसेज, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, ब्लॉग्स बिना तो काम चलेगा नहीं। एक पेज के अंदर आप ज़्यादा डेटा नहीं डाल सकते। ऑन पेज, ऑफ पेज, सब कुछ इन्होंने दे रखा है। तो दोस्तों कहने का पर्पस क्या है कि अगर इसने पूरी डेटा यहाँ दे रखा और इसके साथ साथ देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ तो these are the blocks 9 signs you need professional SEO help, how to choose the right SEO company. I will also suggest to do something like that. आप करो, ऐसे ही करो। यही छोटी छोटी चीज़ें कस्टमर को सर्च करते हैं, यही चीज़ें हमें एक अच्छा बिल्डअप दे सकता है एसईओ में। तो आप इसके हेल्प लेके आप बहुत आगे तक जा सकते हो। आप देख रहे हो इसके कंटेंट्स कितने लंबे हैं, इन्होंने सब कुछ दे रखा है। और अपने साइट्स के अंदर दोस्तों पीपल फॉर आस्क, जो ये होते हैं, ओके, जैसे ये आते हैं ना, पीपल ऑल्सो आस्क, क्या पूछते हैं वो, कुछ डालो, ऐड करो। जैसे मैं कहूँ ना एसईओ कंपनी में लिखता हूँ, यहाँ पे बिना लिखे नहीं होंगे, एसईओ कंपनी दिल्ली। तो दोस्तों ये मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको कि ये सब पॉइंट्स जरूरी है जब आप एसईओ करोगे फ्री में। ओके, अब आप देखो व्हाट इज द बेस्ट कंपनी, क्यों कंपनी आप पे ट्रस्ट करे, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। अगर ट्रस्ट करती है, किस बेस पे ट्रस्ट करे, वो एक कस्टमर बेस होता है, आप दिखा सकते हैं, केस स्टडीज होता है आप दिखा सकते हो, तो वो सब मेंशन करना होगा आपको इसमें।
आप डिफर क्यों हैं दूसरे कंपनी से, ये मेंशन करना है। आपकी टीम ऐसा क्या वर्क करके देगी जो आप कहते हो कि आप फ्री एसईओ करोगे, कोई पेड टूल्स या कोई भी चीज़ें यूज करोगे, यहाँ पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो लॉट्स ऑफ द क्वेश्चंस आपको यूनिक बनाने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आप साइट बनाते हो, आपकी साइट की स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, तो रिजल्ट्स मिलना भी तय है, 100% तय है। अब के लिए मैं आता हूँ सबसे पहला केस में, जो हम ऑफ पेज यानी कि लिंक बिल्डिंग की बात कर रहे थे, ऑफ पेज जिसे कहते हैं, उसमें हमने सबसे पहले लिखा है बिजनेस डायरेक्टरी सबमिशन। तो बिजनेस डायरेक्टरी सबमिशन लिखने का पर्पस ये है दोस्तों कि मेरा जो बिजनेस है वो है साकेत के अंदर। मैं चाहता हूँ यार पहले मेरे को लोकल बंदे तो जाने वहाँ पे, डायरेक्टरी ORIS, ठीक है, इट्स ओके। तो मैं क्या करूँगा, बिजनेस डायरेक्टरी सबमिशन लिस्ट लिखता हूँ, ओके, और मैं यहाँ पे 2023 लिखता हूँ ताकि मेरे को डेटा यहाँ पे मिले। ओके, ये देखो आगे सारे लिस्ट यहाँ पे या जो भी है। तो मैं सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि ऐसी साइटों को आप पकड़े। देखिए 101 फ्री बेस्ट बिजनेस लिस्टिंग साइट्स हैं, इन साइटों में जाएं, वहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करें। जैसे इंडिया मार्ट में गए, अपने कंपनी का नाम दो, कोई कीवर्ड्स यूज़ नहीं करना है दोस्तों, याद रखना टाइटल में कोई कीवर्ड्स नहीं यूज़ करना है, आपको सिर्फ अपने कंपनी का नेम यूज़ करना है, एडमिन प्लस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से आप बनाओ। डिस्क्रिप्शन में मत लिखो वी आर प्रोवाइडिंग द सच टाइप ऑफ द सर्विसेज, नो आई विल नॉट सजेस्ट यू। मैं चाहूँगा इसमें आप कंपनी की उपलब्धियों को लिखो कि our SEO services will impact your the rankings within 3 months, and you can see our the proof here in our case study, and you can check our rankings in our websites. Just go to this website, होम पेज का लिंक दीजिए, अपने जो एड्रेस है वो मेंशन कीजिए। अब आप देखो एड्रेस में मालवीय नगर, न्यू दिल्ली, ये सब आएंगे, ये सब कैच करेगा आपके उसमें रैंकिंग में हेल्प करेंगे। जब कोई बंदा आपको एसईओ कंपनी मालदीव, ये सॉरी साकेत, एसईओ साकेत, इस तरीके के टर्म्स को यूज करता है, तो आप इसको बिजनेस डायरेक्टरीज बनाओ, बिल्कुल तरीके से करो, अब बिल्कुल नेचुरल वे में करना है, तभी आपकी रैंकिंग अच्छी आएगी। सोचो आपको करना है 3 महीने का, मैंने टारगेट देता हूँ 3 महीने में हमें क्या इतना स्मार्ट वर्क करने हैं, कोई भी गलत वर्क नहीं करना, बिल्कुल स्मार्ट वर्क करने हैं। जैसे आप समझो एक एक्सपर्ट की तरह काम कर रहे हो, और जो बंदा एक्सपर्ट की तरह काम करता है वही आगे निकलता है, राइट। तो दोस्तों 10 सेकेंड चीजें हैं लोकल साइटेशन की, मैंने लिखा है लोकल साइटेशन भी दोस्तों यही होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ लोकल साइटेशन साइट्स लिस्ट इंडिया, ये देखो दोस्तों। तो जाओ यहाँ पे लोकल साइट, जैसे आप बिजनेस लिस्टिंग करते हो सेम प्रोसेस इज हियर, यही करना है यहाँ पे। बिल्कुल अपने टाइटल में कंपनी के नेम दो, अपनी उपलब्धियों को बनाओ, इस जो आप बनाओगे पिच करते हैं वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। वो ऐसे 15-30 से आप इस पिच ना वो राइटर से लिखवा लो, वो उसको फिर रिव्यू करो, फिर आपको लगता है इसमें ये चेंज करना है, उसको चेंज करो, फिर उसको आप आराम से यूज करो। अपने एड्रेस, अपने फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट सब कुछ इसमें ऐड करने होंगे, ये पूरी तरह से प्रोफाइल बन जाएगी। और फिर वो सारी चीज़ें ना आप मेंशन तो कर लेना, उसके एक बना के स्ट्रक्चर रखना है आपको कि ये हमारा वेबसाइट का URL है, ये हमारा यूजर नेम पासवर्ड है, एक एक कॉलम एक्सेल में बना लीजिए। ये साइट पर यूज़ किया, इसकी DA इतनी है, इसकी PA पेज ऑथोरिटी इतनी है, इस पे हमें स्कोर क्या है, और ये लाइव लिंक। तो क्या होगा, एक डेटा आपके पास पूरी रहेगी, क्या चीज़ें हो रही है, क्या चीज़ें इंडेक्स हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। एक जगह डेटा रहने से आप बहुत अच्छे तरीके से उसे मैनेज कर सकते हैं। तो डेटा हमेशा अपने पास जब भी लिंक बनाए तो वो रखें, ओके। अब आती है दोस्तों फोरम सबमिशन। फोरम सबमिशंस में क्यों कहता हूँ करने के लिए, मैं ये नहीं कहता जाके लिंक बनाने, नहीं, वहाँ जाओ और आप डिस्कस करो। फोरम्स का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन डिस्कशंस फोरम। मैं एसईओ सर्विसेज देता हूँ, मैंने किसी ने वहाँ पे पूछा कि हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च इन द लॉन्ग टर्म कीवर्ड रिसर्च, तो आप उसके आंसर आपको बताना, आपको ये नहीं लिखना है कि यार वी आर प्रोवाइडिंग सच टाइप ऑफ द सर्विसेज यो, नो नो नो, दिस वन नॉट, ये बिल्कुल मत लिखिए, ये सब चीज़ें बिल्कुल आप लिखिए, उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जब आप रजिस्टर्ड होते हो, लॉगिन करते हो, तो आपको भी पता होगा कि वहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह सब कुछ ऐड करने होते हैं फोरम साइट्स में, राइट। तो वो आप ऐड करो, एक प्रोफाइल बन जाएगी, प्रोफाइल के अंदर आप क्वेश्चनिंग आंसरिंग स्टार्ट करो। अच्छा, टॉप क्लास के बहुत सारे फोरम्स मिल जाएंगे, टॉप फोरम्स इन द वर्ल्ड,
अब मेरा क्या नीच है, एसईओ है, तो मैंने लिख दिया एसईओ, अपने आप आ जाएंगे दोस्तों, ये देखो। तो अब इन सब चीज़ों को लेके इसके फोरम्स में जाके डिस्कस करिए। इससे क्या होगा कि आपको ऑथोरिटी गूगल की तरफ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, हमें क्या रखना है, इस पॉइंट को आप नोट कर लो कि हमें हर क्वेश्चंस के आंसर वही देने हैं जो उन्होंने पूछा है। आपको हेल्प चाहिए कंटेंट राइटर से, उनसे लीजिए। आप एक लिस्ट बना लीजिए कि मुझे आज इतना रिप्लाई करना है, 20 रिप्लाई करना है, ये 20 का आंसर, उसको रिव्यू करें, अप्रूवल मिल जाए, उसको आप पब्लिश कर दें। तो क्या होगा, एक ब्रांड की ओर आप जा रहे हो, एक ब्रांड, एक साइट जो एडमिन प्लस वो ब्रांड की ओर जा रही है। आपको उन चीज़ों को टारगेट करनी है, आपको उन चीज़ों को समझना है, और इसी से आपके रिजल्ट्स आएंगे। प्रमोशन नहीं करनी है, प्रमोशन तो आपने साइट में कर रखा है, आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशंस देने हैं। इंफॉर्मेशन जितना ज़्यादा देंगे उतना बेटर रिजल्ट्स आएगा। क्वेरा यूज करें, आप देखो क्वेरा कितने सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, वेब मास्टर से रिलेटेड, एनालिटिक्स हो गए, लिंक बिल्डिंग हो गए, ऑप्टिमाइजेशन हो गए, और ऑडिट कैसे करते हैं, क्या कुछ बेस्ड फार्मूला है, कोई टूल्स आप यूज करते हो, लॉट्स ऑफ द क्वेश्चंस इज अवेलेबल, यू कैन डू आंसर, कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इनको आप यूज करो दोस्तों। अगर लग रहा है कि आपको बहुत चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिल रही है, वो भी पॉइंट बाय पॉइंट ना, तो डेफिनेटली मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, इसको अंत तक देखो, बिल्कुल अंत तक देखना, एक भी चीज़ पॉइंट मत छोड़ो, मैं बार बार करो, एक भी पॉइंट आप मिस मत करना दोस्तों, बिल्कुल। ठीक है, और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, लाइक करें, कमेंट्स दें, शेयर करें लोगों में, क्योंकि जितना आप एजुकेट करोगे, किसी और को समझा सकते हो, फेस टू फेस समझा सकते हो, ऑन फोन, जैसे आप शेयर करके मेरी वीडियो को समझा सकते हो, दैट शुड बी गुड। आप सीख रहे हो, मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं आप मेरे अंदर और भी 10 क्वेश्चन आएंगे, मैं भी वो एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो दोस्तों अब मैं आता हूँ वर्क ऑन वेब 2। वेब 2 क्या होता है, वेब 2 आपको भी पता है दोस्तों, मैं बस लेमैन की तरह बात कर रहा हूँ, मैं कोई डेफिनेशंस यहाँ पे दूंगा नहीं, पढ़ा नहीं रहा मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि काम करना है। वेबसाइट, वेब 2 साइट्स लिस्ट में लिख देता हूँ, और मैं साथ में लिखूंगा 2023, क्योंकि जो बिल्कुल जो लेटेस्ट होंगे पब्लिश वो आ जाएगी डेटा, ये आ गए 75 प्लस वेब 2 साइट्स। वेब 2 साइट्स में क्या करना है दोस्तों, वेब 2 साइट्स में जाओ, और आपको पता है ब्लॉग स्पॉट इस तरीके की साइट है, ये देखो साइट्स, गूगल, जिमडो फ्री, ये सब में अपने लॉगिन इन्फॉर्मेशन क्रिएट करो, एक यूजर्स की तरह करना, इसमें कंपनी नेम मत मेंशन करो किसी भी। दोस्तों मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, किसी भी प्रोफाइल में जब आप यूजर नेम और पासवर्ड बनाते हो, कंपनी नेम क्यों यूज करते हो। कल को गूगल ने ये कह दिया कि भाई ये चीज़ें भी लीगल है, तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। जेंडिक नेम यूज करो, किसी और का नेम यूज करो, अंग्रेज का नेम यूज करो, इंडियंस नेम यूज करो, कुछ इस तरीके का नेम यूज करके आप यूजर नेम पासवर्ड बनाओ, तो कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी एसईओ में। ओके, तो यहाँ पे जाओ, एक यूजर नेम पासवर्ड बनाओ जीमेल आईडी से, और हाँ, कंटेंट बिल्कुल हर वेब 2 के लिए अलग अलग बनाओ। ऐसा नहीं कि एक दिन में 2 दिन में बन जाएंगे, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन बनाओ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट की स्ट्रैटेजी, कीवर्ड रिसर्च के बारे में लिखवाइए, ऑन पेज में कैसी एक्टिविटी होती है ये चीज़ लिखाइए, कुछ इन्फोग्राफिक्स पोस्ट कीजिए, कुछ वीडियो आपने अगर बनवाए हैं कंपनी को और यूट्यूब में है उस वीडियो को यहाँ लाइए। कंटेंट इंगेज होना चाहिए। मैं मानता हूँ कोई नहीं पढ़ता, चलो मैं मान लिया ये चीज़, कोई नहीं पढ़ता, लेकिन फ़ायदा तो गूगल को हो रहा है ना। गूगल तो कहता है भैया आप अपने बैकलिंक्स बनाते जाओ, आप अपने लिंक क्रिएट करते जाओ, तरीके से बनाएंगे ना। मैं कहता हूँ ना, सारे जितने आप बैकलिंक्स आज क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो फोरम्स हो, चाहे वो ब्लॉग हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपका बिजनेस लिस्टिंग हो, साइटेशंस हो, वो सब इम्पैक्ट करेगा सर्च पे, 100% करनी है, और आपकी रैंकिंग कहीं नहीं जानी है। रैंकिंग हमेशा नेचुरल तरीके से यूज करना है, हमेशा नेचुरल। एक दो कीवर्ड्स के लिए इट्स ओके, गूगल भी कहता है कि 2% कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो जो आप प्रमोट कर रहे होते हैं, कि आप बार बार ये नहीं लिखना एसईओ कंपनी इंडिया या एसईओ कंपनी दिल्ली, एसईओ सर्विसेज दिल्ली, नहीं। अगर आपने 1-2 बार लिख दिया इट्स एनफ, क्यों जरूरी है। अब आप तो आपको बताना है उसके इन्फॉर्मेशन को कि कैसे कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ द कीवर्ड, जब आप कोई चीज़ सर्च करते हो यहाँ पे, तो सबसे अच्छा बात है कि वो दिखाता है यहाँ पे एसईओ सर्विसेज दिल्ली, ये देखो ये आ गया। इसमें क्या लोग सर्च करते हैं, एसईओ सर्च इन ऑटोमेशन सर्विस दिल्ली, वेबसाइट एसईओ सर्विसेज दिल्ली, चीप एसईओ सर्विसेज, एसईओ सर्विस इन्वेस्ट दिल्ली। आप देख लो किस तरह से लोगों ने सर्च किया, और इसको मैंने पिंग किया। जब हिट्स बटन पे क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पे वो सारी साइट्स आ जाती हैं और यहाँ पे आ जाते हैं उनसे रिलेट कीवर्ड्स। अच्छा, पैकेजेस भी लोग सर्च करते हैं, एक्सपर्ट भी सर्च करते हैं। तो क्या लग रहा है आपको? आपको एक आइडिया मिल रहा है कि लोग एसईओ सर्विसेज दिल्ली लिखने पे और भी क्या सर्च कर सकते हैं। जो आप कंटेंट में ऐड करते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने कंटेंट की स्ट्रेटेजी जब बनाते हो तो उसको आपको यूज करना है उस कीवर्ड के लिए। दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं सोचना है और बिल्कुल नेचुरल रखने हैं अपने कीवर्ड्स को, बिल्कुल नेचुरल रखिए। ओके, तो वेब 2 में आप अपनी पोस्ट पूरी तरीके से बनाइए। जो भी लगता है कि ये चीज़ें बननी चाहिए तो आप बनाओ बिल्कुल। और उस पोस्ट को बिल्कुल जैसे मैंने बताया कंटेंट इंगेज होना चाहिए उसमें। यूट्यूब वीडियो, अब मान लीजिए आपके पास 50 वेब 2 की आपने ब्लॉग पब्लिश कर दिए एंड डिफरेंट टॉपिक्स पे, कोई सोशल पे है, कोई पीपीसी पे है, कोई कुछ भी आपने किया। हर ब्लॉग को एक दूसरे से इंटरलिंक कर दो। आपको पता है एंकरिंग कैसे क्रिएट करते हैं, तो उन चीज़ों को आप यूज करते हो, आपका रिजल्ट्स परफेक्ट मिलता है। आपको लगेगा कि नहीं ये रिजल्ट्स इम्पैक्ट कर रही है सर्च को, और डेफिनेटली करती है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने ब्लॉग स्पॉट पे लिखा छोड़ दिया, नहीं, उसमें वीक में 2 बार आप टाइम निकालो वैसे ब्लॉग करने के लिए। एक आपने मंडे किया, एक आपने थर्सडे को पब्लिश कर दी। थर्सडे को 5 दिन के ऑफिस में आपने 2 बार अगर आप इस तरीके से डालते हो तो आप सोच लो कि कितना बड़ा वो ब्लॉग बन जाएगी, कितना इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर के लिए। कहीं ना कहीं तो गूगल को लगेगा ना कि यार ये चीज़ों को भी हमें रैंक देना है। जब वो चीज़ें रैंक में आएगी तो आपकी साइट अपने आप पीछे पीछे रैंक पे आ जाएगी। और उससे यकीन मानिए अगर इस तरीके का वर्क आप करते हो और कर रहे हो तो आपका रिजल्ट्स भी पक्का है। कोई पेड तरीके से हम यहाँ पे कुछ नहीं यूज कर रहे हैं और ना बता रहा हूँ आपको भी पेड यूज नहीं करना है। दोस्तों एक चीज़ और, जो छोटे कंपनी होते हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं, मिड साइज कंपनी जिसको हम कहते हैं, वो मैक्सिमम चाहते हैं कि हमारा काम ना फ्री में हो जाए। और देखिए एसईओ बनाई था ऑर्गेनिक एसईओ फ्री के लिए, तो उसको आप माइंड में बैठा लो ना कि ये फ्री में ही करके देना है रिजल्ट में। लॉट्स ऑफ द एक्टिविटीज यू कैन डू ऑन द वेबसाइट्स, ऑन द ऑफ पेज, सब कुछ आप कर सकते हो। ओके, अब मैं बात करता हूँ ब्लॉग कमेंट्स की। ब्लॉग कमेंट्स करना इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने मान लो कि अब आपके पास जो मैंने अभी लिंक स्ट्रैटेजी इतनी सारी बताई, ब्लॉग पोस्टिंग कर रहे हो, फोरम्स कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, अब आपके पास 200 या 300 की जो बैकलिंकिंग बन गई ना, जो आपकी 200-300 की बैकलिंकिंग बन गई ना, इसको इंडेक्स भी तो कराने हैं, थोड़ा सा तो पावर देना पड़ेगा इनको भी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, जैसे मैंने कहा कि एसईओ ब्लॉग लिखा मैंने, पहले आप समझना, मैं यहाँ पे एसईओ लिखा, जितने भी टॉप क्लास की ब्लॉग जो प्रोवाइड करते हैं बैकलिंक को, योस्ट, एसईओ, ये सब वो आ गए। देखिए इन लोगों का क्या है कि हर चीज़ें नई टॉपिक्स के अकॉर्डिंग होती है। तो आप क्या करो, कोई एक टॉपिक को चूज कर लो। जैसे मैंने लिखा है हाउ टू ऑप्टिमाइज योर ब्लॉग फॉर सर्च इंजन, या मॉज में लिखा इस तरीके से मॉज ब्लॉग में आ जाइए, या HREF आ गए, मैं मॉज को क्लिक करता हूँ, इनकी एक ब्लॉग्स पे आता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, मैंने आगे ले इसकी अच्छा सा जो इन्फॉर्मेटिव हो, थोड़ा सा, मैं कोई वाइट बोर्ड फ्राइडे पे नहीं जा रहा है। जैसे किसी ने कुछ भी लिखा एसईओ रिकैप ChatGPT, ये आ गए। तो अब इन्होंने जो लिखा, टॉम कैपर ने जो लिखा ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन, तो आप क्या कर सकते हो, इससे रिलेटेड आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होता है तो आप इसको क्या करते हो, प्रोफाइल साइन करें। ओके, और जा करके इसके कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट करो ड्यू टू गेट अ बर्निंग क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर सेक्शन है, इसमें क्वेश्चन आंसरिंग सेक्शन भी है। तो कमेंट्स इनकी क्लोज हो चुकी है। आज जब इनकी कोई नई पोस्ट आती है उसमें कमेंट्स के भी ऑप्शन होते हैं, अगर ये कमेंट्स मांगते हैं तो आप उनसे रिलेटेड कमेंट्स करो। ChatGPT से रिलेटेड ही करना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिख दोगे वी आर प्रोवाइडिंग द सच टाइप ऑफ द सर्विस, वो कहाँ से चलेगा? वो क्वेश्चंस कुछ पूछ रहा है, आप आंसर कुछ दे रहे हो, तो वो निगेटिव होगा और आप स्पैम में हो जाओगे और आपका अकाउंट भी क्लोज हो सकता है। तो जो मौज में आप प्रोफाइल बनाते हो वो बिल्कुल एक बिजनेस प्रोफाइल की तरह बनता है, शायद आपने यूज़ किया होगा। तो आप जब ये चीज़ें करोगे लॉगिन करके या उसको जाओगे तो रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन आएगा, वहाँ से करो, अपनी प्रोफाइल बनाइए और अपने कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन वहाँ ऐड कीजिए और कुछ क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स यहाँ पे थोड़ा टाइम निकाल के आप करो। उसके क्वेश्चन आंसर सेक्शन से वहाँ भी जाके आप आंसर दे सकते हैं, अपने कंटेंट राइटर की हेल्प लो। तो क्या होगा, ये चीज़ें भी एक हेल्प कर रही है आपको, आप मॉज तक पहुँच गए, आपकी लिंक एडवन जो है मॉज तक आ गई है।
तो मतलब इस तरीके के जितने भी साइट है, सर्च इंजन लैंड है, इस तरीके के जितने भी साइट्स हैं, आप इनको यूज करके कमेंट्स करेंगे तब फायदा होगा। और आप अपने साइट को लिंक कर सकते हैं। लेकिन आप कहोगे यार वो कोई और इंडस्ट्रीज के ब्लॉग हैं या रियल इस्टेट है, ट्रैवल है, वहाँ जाके और जहाँ 1000 की कमेंट्स है, तो वो सारे तो स्पैमिंग है, वो सारे स्पैमिंग है। उसका आप काम कर सकते हो, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। क्या कर सकते हो, उसमें जो आपने बैकलिंक्स बनाए हो, जो 400 बैकलिंक्स अब बन के रेडी हैं, उसके धीरे धीरे वैसे साइटों में जाके कमेंट्स करो। वहाँ कोई भी साइट के लिंक नहीं देने हैं। अब ध्यान से सुनना, वहाँ पे कोई भी साइट के लिंक ऐड नहीं करने हैं। सिर्फ वहाँ पे जाएंगे जो आप ब्लॉग्स बनाए, जो आपने सोशल प्रोफाइल बनाए या जो आपने फोरम्स के लिंक क्रिएट किए, उन लिंकों को वहाँ पे शेयर करो। मतलब स्ट्रक्चर आप देखो, 1 से शुरू किए 10 बने, 10 से 100 बने, 100 से 1000, 1000 से 10,000, तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। ये बढ़ रही है, लेकिन सपोर्ट तो आपके साइट को ही मिल रहा है ना, सपोर्ट आपके साइट को ही मिल रहा है। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है, राइट दोस्तों। एक एक पॉइंट आप बिल्कुल सोच कर आपको चलना है यहाँ पे, क्योंकि हमें रैंक की बात हो रही है, बिल्कुल क्लियर। अब हमें सोशल बुक मार्किंग क्यों यूज करते हैं? सीधी सी बात है, हम अपनी साइट्स को तो बुक मार्क करके क्या फायदा, साइट्स को तो हम प्रमोट कर ही रहे हैं। हाँ, जो ब्लॉग्स आप करते हो, जो ब्लॉग्स अपने साइट के लिए करते हो, जो आप न्यूज सेक्शन आपने अपने साइट पे बना रखा है, या लगता है आपने वेब में बहुत अच्छी चीजें पब्लिश की है और इसको उनको सोशल करना है, तो सोशल के सारे साइट्स को कैच करो टॉप क्लास की। जैसे मैं कहूँ फेसबुक टॉप, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया साइट्स, जो भी आते हैं ये देखिए आपके सामने आ गए सारे, राइट। मेरा क्या कहना है कि जो इस तरीके के टॉप सोशल मीडिया साइट्स आ गए, अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ टॉप, ये सब जितने हैं इन साइटों पे अगर आप लिंक बनाते हो तो आप सोच सकते हो इनकी DSR 80-90 के आसपास है। प्रोफाइल बनाइए, लिंक बनाइए और अपने साइट्स को लिंक जरूर करें। ये सब साइटों में कर सकते हो। लेकिन आप कहोगे कि नॉर्मल साइट्स जैसे फेसबुक हो गए, टॉप क्लास की साइट्स हैं, ट्विटर हो गए, यहाँ अपने ट्वीट कर सकते हैं कि आज हमने ये ब्लॉग पब्लिश की, ये हमारा ब्लॉग्स की ये हैं। तो क्या होता है, एक इम्पैक्ट आपको सर्च पे मिलता है। ओके, ये रिजल्ट्स दोस्तों मैं कहूँगा कि अगर आप कहते हो कि यार 1 महीने में आ जाएंगे, तो नहीं आएंगे। इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। सोशल में टाइम लगता है, क्योंकि अभी तो आपके पास अपने अकाउंट नया क्रिएट किया है फेसबुक में और अपने करीब 10 पोस्ट डाले हैं। आप पोस्ट डालते जाओ, ये मत चिंता करो कि यूजर्स आ रहे नहीं। दोस्तों देखना 15-20 दिन बाद अपने आप ही यूजर्स उस पर आने लगेंगे। एक यूजर्स ने लाइक किया, चाहे एक यूजर्स ने कमेंट्स किया, इस तरह से बढ़ते चलेंगे। अब एक आ गए तो 1 से 10, 10 से 20। सोशल तो यही है, जितना आप अपने कंटेंट को सोशलाइज करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको फेसबुक जैसे साइट्स मिल गए, ऐसे साइटों में आपके साइट के लिंक जाएंगे और जो ब्लॉग्स वगैरह आप करते हो वहाँ पे आप ऐड करो। लेकिन एक होती है सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स, जो नॉर्मल होते हैं साइट्स सारे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स। ओके, ये देखो आगे सारे टॉप 100 सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे वो सारी साइट्स आ गए जो टॉप क्लास के हैं। सबसे पहले जो 90-80 है, ये सब में तो आप अपने साइट के लिंक को प्रोफाइल अच्छे से बना सकते हो और यहाँ अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हो। ओके, एक होती है, ये देखो अब मैं नीचे आ रहा हूँ, इतने सारे T3B सिस्टम, सॉफ्ट ब्लॉग जिसकी 49-50 इस तरीके का जिसकी DA हैं पड़े हुए। तो मैं आपको ये कहूँगा 60 के ऊपर जो हैं उसमें अपने साइट के कॉन्टेंट ऐड करो। 60 के नीचे जो है, जो आपने बैकलिंक्स क्रिएट किए हैं, वैसी साइट्स को यहाँ पर बुक मार्क करो। क्या होगा कि वो भी इंडेक्स होंगे। लेकिन इंडेक्स के लिए कोई बहाने नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये सारे रिजल्ट्स आएंगे तभी रैंक वहाँ पे शो होगी। आपकी कोशिश तभी वहाँ पे लिखेगी कि नहीं ये चीज़ें सही वर्क हो रहे हैं। तो आपने देखा इतने सारी वेबसाइट्स हैं, आप देख लो यहाँ पे कितने 100 से भी ज़्यादा, मुझे लगता है 500 के अप्रॉक्स की है। इतनी साइट्स हैं कि आप जो भी लिंक्स बनाते हो सोचिए Web2 में या प्रोफाइल्स क्रिएट कर रहे हो, उन सबों को ऐसे साइटों में आप अपना बुक मार्क कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप हो सकता हो ये साइट्स की इंडेक्सिंग फास्ट हो, बहुत लोग इस साइटों पे आते हो, ट्रैफिक की साइट हो, तो इससे आपको रिजल्ट्स मिलेगा, इंडेक्सिंग में हेल्प मिल जाएगी, राइट। लेकिन फेसबुक
ट्विटर, ऐसी साइटों में अगर आप अपनी साइट्स के लिए लगाते हो, अपनी कंपनी की पूरी प्रोफाइल्स बनाते हो, क्योंकि वो आपको एक इस्टेब्लिशमेंट देता है, एक आपको वो ब्रांडिंग का काम करता है। तो वैसी साइटों में आप अपनी जो ब्लॉग्स हैं साइट की, वो आप वहाँ पे अपडेट कर सकते हो। या लगता है कोई आपने कुछ और भी एक्टिविटी बहुत अच्छा किया और इसे शेयर करना चाहिए, तो वो कर सकते हो, वो हेल्प करेगा आपकी रैंकिंग में, राइट। अब मैं दोस्त आता हूँ दोस्तों कि गेस्ट पोस्ट। दोस्तों मैं तो अब इसमें आपको यही सजेस्ट करूँगा कि गेस्ट पोस्ट मत कीजिए, मैं मना करता हूँ। क्यों करता हूँ मना? देखिए, फ्री में जाएंगे तो बंदे कहेंगे यार मेरा तो DS66 है, मैं तो ये सब चीज़ें देख चुका हूँ टूल्स के थ्रू, और पता चला ट्रैफिक 10 है, क्या पेमेंट लोगे भैया? तो $150। भाई जब रिजल्ट ही नहीं है तो मैं क्यों लूँगी गेस्ट पोस्ट? इससे अच्छा नहीं है कि मैं Web2 पे वर्क कर लूँ, इससे अच्छा नहीं है कि फोरम सबमिशंस कर लूँ, या कुछ अच्छा नहीं है कि मैं ऐसे टॉपिक क्रिएट कर लूँ क्वेरा में, जो फ्री सर्विस दे दे। क्वेश्चन आंसरिंग की साइट क्यों नहीं यूज़ करते? क्यूए की साइट यूज़ कर सकते हैं। तो लॉट्स ऑफ द थिंग जब अवेलेबल है तो क्यों जाना गेस्ट पोस्ट पर? मैं गेस्ट पोस्ट पे नहीं जा रहा है अभी। अब आती हैं दोस्तों पॉडकास्ट। पॉडकास्ट क्या होते हैं? बहुत सारे यूजर्स के माइंड जो हैं डिफरेंट वे में चलते हैं। मेरे को अगर कंटेंट रीड करने का शौक़ है, पैसन है, तो किसी बंदे को सुनने का पैसन है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनना चाहते हैं। तो जो आपने टेक्स्ट लिखा, जो आपने ब्लॉग्स लिखा, उसको आप पॉडकास्ट में लाइए। वहाँ पे बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हैं, फ्री पॉडकास्ट साइट्स। यहाँ पे आइए, लॉगिन इन्फॉर्मेशंस बनाइए, और जो स्क्रिप्ट आपने या जो ब्लॉग्स आपने साइट में लिखा है उसको यहाँ पे लाइए, अपना अटैच कर रही है फाइल। आपको पता ही होगा ये सब चीज़ें बहुत ही बेसिक थिंग्स हैं। अटैच करने के बाद वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसकी ऑडियो क्रिएट हो जाएगी और उसको आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे यूजर्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनको कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन मिले कि आपने वो उसने कान में लगाया और रास्ते में चल रहे और सुन लिया, काम के काम भी हो गए और उनको रिजल्ट्स भी मिल गया। अपने साइट्स को दीजिए, अपने साइट्स का पूरी इन्फॉर्मेशन लिखिए, तो क्या होगा, आपको एक तरीका मिल गया पॉडकास्ट भी, जो करके आप अच्छा रिजल्ट्स ला सकते हो। पॉडकास्ट जो है दोस्तों बहुत जल्द इंडेक्स होती है, बहुत जल्द इंडेक्स होती है। आप यूज करके देखो एक बार, ये बहुत परफेक्ट चीज़ें हैं रैंकिंग के लिए। ओके, अब आती है इन्फोग्राफिक्स। दोस्तों आज के डेट में कोई बहुत सारे होते हैं, हर यूजर्स के, मैंने क्या बोला, व्यूज अलग अलग होते हैं। कोई पढ़ना पसंद करता है, कोई देखना पसंद करता है, कोई सुनना पसंद करता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो विजुअलाइजेशन चाहते हैं, बिल्कुल विजुअल चीज़ें दिखे। आप अपने साइट्स में, ब्लॉग्स के अंदर एक कीवर्ड की स्ट्रैटेजी बनाई है, या एक आपने एसईओ सर्विसेज की एक्टिविटी बनाई है, उसको क्या क्या आपने इन्फोग्राफिक्स के थ्रू दिखाया। जैसे मैंने लिखा एसईओ, मैं सिंपल सा लिखता हूँ, इन्फो GRAPHICS, तो बहुत सारे साइट्स आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे इमेजेस में जाता हूँ जहाँ पे मुझे बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स उससे रिलेटेड मिल जाएंगे। तो देखिए जैसे यहाँ लिखा ना किसी ने एसईओ स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल्स, मैं क्लिक किया, तो डिफरेंट वे में आपका डिजाइन कितना अट्रैक्ट होता है, और आप किस तरीके का यहाँ पे पिच लिखते हो, या कंटेंट राइटर की हेल्प लेके करते हो, या UI UX वाले जो डेवलपर्स होते हैं उनके डिजाइन कितना कंट्रोल में होता है, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और तब बनाएंगे। वो पिच काम करता है, वो इन्फोग्राफिक्स वर्क करेगा। और इतने सारे आज की डेट में इन्फोग्राफिक्स की वेबसाइट्स अवेलेबल है फ्री में। आप लिखोगे सिर्फ फ्री इन्फोग्राफिक्स वेबसाइट 2023, सारे रिजल्ट्स आपको वहाँ पे दे देगा। एक लिस्ट निकल के आएगी और वो लिस्ट में आप अपने साइट को समय अकाउंट इन्फॉर्मेशन क्रिएट करो और अपने पूरी इन्फोग्राफिक्स को वहाँ शेयर कर सकते हैं या इन्फोग्राफिक्स पोस्ट कर सकते हैं। तो लॉट्स ऑफ द ये जो मेथड आप सीख रहे हो, 7-8 मेथड हो गए, इससे ज़्यादा होते ही थोड़ी ये एसईओ, इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? यही है मेथड जो आप प्रमोट कर रहे हो। तो मैं अब करना चाहता हूँ कि मैं आ जाता हूँ वापस इस पर, और मैं सिंपल से यहाँ लिखता हूँ एसईओ, हटा देता हूँ यहाँ से, इन्फोग्राफिक्स साइट्स 2023 इंडिया लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये देखो आगे ना, ये सारे फ्री हैं। बिहेंस, मेरा फ्लिकर, ये सब यूज किया हुआ, रेडिट, इन्फोग्राफिक भी। तो ये सब जगह अगर आपके कंटेंट जाते हैं तो आप सोचो कितना आपको एक बेस मिलता है, कितना आपको सपोर्ट मिलता है रैंकिंग में, राइट। और लास्ट में होते हैं दोस्त एक प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज जो होती है वो हम लोग ब्रांडिंग के लिए काम करते हैं। मैंने बोला तो बिल्कुल ब्रांडिंग के लिए क्या किया कि अच्छा आज मैंने कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई, मैं एसईओ की बात करता हूँ। मैंने यार एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो मेरा
अगर मैं इस स्ट्रैटेजी पे वर्क करूँ तो मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। या कंपनी ने कहा यार मैंने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट किया है इस एसईओ के साथ, अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूँ तो वो डिजाइन, वो उसका यूजर इंटरफेस, उसका डेवलपमेंट, उसका एसईओ और लॉट्स ऑफ द थिंग्स जो हमने इंटीग्रेट किया है ये इम्पैक्ट करेगा। तो हमने इसके रिलेटेड एक पीआर लिख दी। पीआर लिखा, उसको फ्री पीआर वेबसाइट में जाकर के मैंने ऐड कर दी। ज़्यादा नहीं, 5-6 में ऐड कीजिए, काफ़ी है। फ्री प्रेस RELEAS रिलीज साइट्स। देखो दोस्तों, ये सब आगे काफ़ी साइट्स आपके सामने मैं लिख रहा हूँ इस वजह से कि आपको हेल्प मिलेगी इन लिखने से। और हाँ, किसी को प्रॉब्लम होती है, मैं उसका प्रैक्टिकली दिखाना वो बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों, वो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको स्टेप्स जो बता रहा हूँ ना, इन स्टेप पे काम कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है साइट फाइंड करने में तो आप मुझे बताइए। आपको लगता है कि यार थोड़ा सा मेरे को हेल्प कर देते कि लिंक ये कैसे डेवलप होता है, तो आप ना अपनी साइट की एक कमेंट्स बॉक्स में अपने साइट्स के लिंक जरूर छोड़ो। या मेरे को ना एक काम करना, लिंक नहीं कर सकते मेरे को, मैं वहाँ पे मेल आईडी अपना दे दूंगा, तो वहाँ पे आप मेरे को बता देना, मैं कुछ ना कुछ उसका आपको आइडिया बता दूंगा किस तरीके का लिंक क्रिएट करना है, किस तरीके से वो आपको हेल्पफुल करेगा बिजनेस में। ओके, तो यहाँ पे जाइए, प्रेस रिलीज कीजिए, डेट्स ऑल। जब आप प्रेस में लॉगिन करोगे बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होते हैं जैसे बिजनेस लिस्टिंग करते हो, जैसे फोरम करते हो, ये होते हैं पीआर होते हैं। मतलब मीडियम डिफरेंट हैं, काम एक ही है सारे साइट्स के, नेम अलग अलग हो गए, काम सबके एक ही है, सबके सबमिशंस ही होने हैं। तो दोस्तों मेरा जो ये सब चीज़ें बताने का पर्पस क्या था कि बहुत लोग अनगाइडेड, मतलब कि लोगों को आज के डेट में मैंने सुना है कि इंस्टीट्यूट जाओ पढ़ाते हैं, कि पढ़ा रहे हैं ठीक है, इट्स ओके है, तो क्या वो लाइव इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से बताते जो कंपनी में काम होती है? क्या वो चीज़ें उनको पता है कि कंपनी में ऐसे काम करने से कितने अच्छा रिजल्ट्स मिल सकते हैं? तो दोस्तों मैं चाहता हूँ, मेरा पर्पस ये था कि जो लोग इस तरीके से डाइवर्ट हो जाते हैं उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। बहुत ही सोचकर, बहुत ही चीज़ें एनालिसिस की है, और तब जाकर के मैंने इन चीज़ों को मैंने एक जगह कलेक्ट करके तब सोचा कि उसको बताऊं। एक चीज़ें और होती है दोस्तों, लेकिन होने का तो बहुत चीज़ें हैं एसईओ में। जैसे मेरे को ना पीडीएफ शेयरिंग या डॉक शेयरिंग प्लेटफॉर्म कर लीजिए, शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉट्स ऑफ द अवेलेबल। अब देखो ना कितने सारे मीडियम निकल के आ गए, स्लाइड शेयर होते हैं, फ्लिपिंग बुक हो गई है, देखते जाना आप सारे। तो लॉट्स ऑफ द थिंग्स यहाँ पे हैं। पीडीएफ शेयरिंग प्लेटफॉर्म साइट्स 2023 ये आ गए, ये सब आ गए, सारे स्लाइड शेयर आ गए, स्क्राइब आ गए। तो ये साइट ऐसी है जो टॉप क्लास की साइट है, और अपना एक पीडीएफ अपनी ब्लॉग की लिखवाओ, अपनी कोई न्यूज़लेटर लिखाओ और इसे जाके यहाँ पे आप ऐड कर दो। देखो तो कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल नेचुरल लिखा रहे हैं, कोई कीवर्ड्स ये नहीं लिखा देना कि उस आर्टिकल में एसईओ कंपनी इंडिया इस तरीके से, वो चलेंगे नहीं दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट गए। बिल्कुल नेचुरल चीज़ें यूज करनी है। तो दोस्तों कुछ एग्जांपल से जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास उतने अभी मेरा जो चैनल है बिल्कुल नया है, और मैं ज़्यादा कुछ मेरे पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है जो मैं आपको बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट करके बता सकूँ। तो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ। अगर मेरे को सिर्फ एसईओ कंपनी दिल्ली प्रमोट करना, मैं कैसे कैसे लिंक, कैसे कैसे एंकर क्रिएट करूँ। एसईओ कंपनी दिल्ली, कुछ लिंक्स में बनाऊँगा, एसईओ सर्विसेज दिल्ली, एसईओ दिल्ली, इस तरीके के कीवर्ड्स को चूज करूँगा, है ना। बेस्ट एसईओ कंपनी, COMP कंपनी इन दिल्ली, कुछ इस तरीके के कुछ मैं कीवर्ड्स लूँगा, राइट। कीवर्ड्स के बाद मैं कुछ थोड़ा सा नेचुरल टाइप का चीज़ें करूँगा, जैसे एडवेन प्लस, ओके। फिर मैं क्या करूँगा, बेस्ट एसईओ कंपनी इन दिल्ली। अब इसमें मैं अगर चाहूँ तो ये साकेत भी यूज कर सकता हूँ, साकेत दिल्ली, एक लिंक इसके बना दिया। जितना वेरिएशंस आप रखोगे, कीप वेरिएशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना वेरिएशंस उतने अच्छे रिजल्ट्स, ये आपको ध्यान रखना। जितना वेरिएशंस इन कीवर्ड्स उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ओके। कुछ नेचुरल टाइप के, रीड मोर, नो मोर, कुछ इस तरीके के कीवर्ड्स आप यूज कीजिए, जेनरिक, ओके। तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों मैंने एक मैजिक के एसईओ कीवर्ड्स की पूरी रिसर्च, कैसे कैसे लिंक बनाने हैं, किस तरीके के लिंक्स यूज करने हैं, वो वीडियो भी मैंने बनाई है, उसको आप ज़रूर देखिए, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शंस में शेयर कर दूंगा।
तो दोस्तों मैं कहने का पर्पस ये जो चीज़ें मैं आपको आज इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, इसके अगर सीरियसली कहूँ, अगर आप एक एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं, आप कहीं भी बैठ के, एक इंडस्ट्री में बैठे हुए, एक कंपनी के अंदर बैठे हुए, एक अपने घर में बैठ के फ्रीलांसिंग कर रहे हो, हर जगह आपको हेल्प करेगी। कोई पेड लेने की ज़रूरत नहीं है। माइंड आपको शार्प रखना है, यूज़ करना है, बिल्कुल क्लियर विजन होना चाहिए। और अगर हाँ, एक चीज़ आपको पता है कि प्रमोट क्या करने हैं, आप अगर बिजनेस को अपने अच्छी तरह से समझ गए, फिर प्रमोशन बहुत ही ईजी हो जाती है। वो कोई भी इंडस्ट्री हो, ट्रैवल हो, ई कॉमर्स हो, या सेल करना हो या सर्विस, दो ही चीज़ें तो होती है मार्केट में, यही दोनों से पैसे बनते हैं। कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है, भाई उनकी प्रोडक्ट हो, सर्विसेज, उनको रिजल्ट से मतलब है, फिर वो आपको पास आएंगे नहीं, वो आपका परमानेंट कस्टमर हो गया, वो काम कराएंगे। जानता है वो बंदा अच्छा काम करता है, वो कंपनी अच्छे काम करती है, तो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं अच्छे। तो दोस्तों आप मुझे ये ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा है। इतने सारे इन्फॉर्मेशंस आपके लिए क्या एक नया उद्देश्य कहते हैं जिसको हम कहते हैं, क्या इससे आप कुछ अचीव कर सकते हैं, क्या आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, आप ज़रूर इस ट्रिक्स को अपनाएं, ठीक है, और फिर देखें। और दोस्तों मैं चाहूँगा अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं कुछ और ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूं जो मैं अभी प्लान आउट कर रहा हूं, और वो सारे प्रैक्टिकली होंगे। मैं कोई यहाँ पे गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ कि यार ये लिंक ऐसे बनाओ, ऐसे जाओ यूजर में, ये तो आपको पता है। ट्रिक्स कहाँ पता है, ट्रिक्स जो यूज करने हैं वहाँ पे वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं पीपीसी सोशल में भी लेके आऊँगा। अभी ऑफ पेज एक्टिविटी भी बताऊँगा, ऑन पेज एक्टिविटी नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो लॉट्स ऑफ द प्लानिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने आपको एक लिंक स्ट्रक्चर बता दिया कि ये चीज़ें आप करोगे तो आपकी 2023 क्या, और मैं ये चीज़ों का दावा करता हूँ दोस्तों कि जो लिंक्स आप क्रिएट करोगे वो आपको इतना बेनिफिट देगा, इतना बेनिफिट देगा कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगी, क्योंकि आपने किसी बंदे से सीखा था कि इस तरीके के लिंक क्रिएट करने से भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हो सकता हो बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब में दिया हो, तो मुझे नहीं लगता इस तरीके से लोगों ने समझाया होगा 1 बाय 1 स्टेप्स में जाके कि किस तरीके के लिंक्स क्रिएट करने से कितना इम्पैक्ट करेगा, किस तरीके के नेचुरल लिंकिंग क्रिएट करने हैं, किस तरीके के इन्फोग्राफिक्स यूज करने हैं, कितने कीवर्ड्स की कॉम्बिनेशंस की रेशियो रखने हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिला है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी कुछ पुष्टक मिले उससे, और मैं कुछ और अच्छा उनसे लिख सकूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय माता दी।